हर महीने की तरह ही जून के महीने में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। यूपीआई, पीएफ से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दाम तक नियम 1 जून यानी कल से बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हो सकती है। साथ ही आपको कुछ लाभ और सुविधाएं मिल सकती हैं। जून से 8 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहला बदलाव ईपीएफओ 3.0 यानी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का नया और एडवांस वर्जन ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जून महीने में शुरू किया जा सकता है। इसके रोल आउट के बाद पीएफ क्लेम करना बेहद आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में आप एटीएम और यूपीआई के माध्यम से भी अपने पीएफ खातों से पैसे निकाल पाएंगे। इस बदलाव से देश के 9 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब दूसरा बड़ा बदलाव, यूपीआई लेन देन से जुड़े नियम। एनपीसीआई ने यूपीआई को लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते समय यूजर्स को अब केवल अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली प्राप्तकर्ता का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब दिखाई नहीं देंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को लागू करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तीसरे बदलाव की। तो तीसरा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम का है। 1 जून से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ नियम बदलने वाले हैं। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। बैंक ऑफ ऑटो डेबिट लेन देन फेल होने पर 2% का बाउंस चार्ज लगाएगा। ये न्यूनतम 450 और अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 जून से बैंक के ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पर मासिक फाइनेंस चार्ज भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसे मौजूदा 3.50% यानी सालाना 42% से बढ़ाकर 3.75% यानी सालाना 45% तक किया जा सकता है। चौथा बदलाव, एफडी पर ब्याज दर। जी हाँ, जून में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है और आगे भी इसमें और कटौती की उम्मीद की जा रही है। उदाहरण के तौर पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की एफडी पर ब्याज दर 8.6% से घटाकर 8% कर दी है। अन्य बैंक भी इसी तरह के कदम उठा सकते हैं। अब बात करेंगे 5वें बदलाव की, जो एलपीजी सिलेंडर के दाम से संभावित बदलाव है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होता है। जून की पहली तारीख को भी इनमें बदलाव होने की संभावना है। इससे पहले मई की शुरुआत में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई थी, जबकि 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपए प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छठवां बदलाव। छठवां बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम भी संशोधित करती है। जून 2025 को सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मई में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी और जून की शुरुआत में भी इसमें संशोधन की उम्मीद है। 7वां बदलाव, म्यूचुअल फंड के लिए नया कट ऑफ टाइम। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए एक नया कट ऑफ टाइम लागू किया है। ये नियम 1 जून से प्रभावी होगा, जिसके तहत ऑफलाइन लेन देन के लिए कट ऑफ समय दोपहर 3 बजे और ऑनलाइन लेन देन के लिए शाम 7 बजे होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले कार्य दिवस पर माने जाएंगे। अब आखिरी बदलाव की बात कर लेते हैं, यानी 8वां बदलाव, जो है आधार अपडेट। जी हाँ, आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव भी जून में प्रभावी होगा। यूआईडीएआई ने आधार यूजर्स को मुफ्त आधार कार्ड अपडेट की सुविधा दी थी,
जिसकी अंतिम तिथि 14 जून है। यदि आप इस अंतिम तिथि तक अपने आधार को मुफ्त में अपडेट नहीं करा पाते हैं तो इसके बाद इसी काम के लिए आपको 50 रुपए का निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।